भाई स्थानीय लोग लोकल लोग कोई गाड़ी लगा कोई घोड़ो लगा कोई पहले दिखी जमीन जाए जगह लोग बार फर्स्ट प्राइवेट जाए लोग बाहर कोई मतलब नहीं बाहर लोग कई लोग लाग रहे तो मन ठह जाए आप एकता अगर जुटा ना तो आप आराम से आप कर लें और आप नाक ना खींचा करते न तो क्यों हो न कोई लेन न कोई और 50 साल लग गए माइंड से सो थोड़ा लगे बाद में ब्याह का लग रही तो 100 लड़का तो हम कम से कम स्थानीय झाझड़ का गोठड़ा पश्चा सो लड़का भी लगे बाहर का जो सब ब्याह में सो रहे आपा काल 26 साल बैठा तो जैसे आप सब युवा थोड़ा जो बेचारा पढ़े लिखे बाल आपा मौको दिया आपा संघर्ष करा भाई आपा तो अपनी तो पार पाड़ती उन्हें टापने पार के पड़ेगी तो आपा आ खनो चाह रहे हैं कि जब सा एक तो आपा 26 साल से कि टावर ठोके ना को मददगार सा टावरा की आज को भी मुद्दो है वो अपन ठोके उठा बैठो आदमी बिग बॉल तो उनको आदमी को नहीं अपन 50 करोड़ में कोई खरीद बन सके सागे बात अभी तो वही खुद आखा कि जगह युवा ही आके सगा और कड़ा भी काम पड़ा आप तैयार मिलेंगे आज 26 तारीख आप पूरी टीम के साथ तो अनाउंसमेंट साल करवाऊंगा अभी आज सन 4 क्षेत्रों को घुमा दें गाड़ी वो खर्चों का खुद बयान कर लेंगे और आप पूरी मदद कराएंगे और रेल लाइन को पूरा विरोध करने जब तक किसान सज्जे चाहूँगा भाई लास्ट में किसान सहमत हो जाए ना तो हम कोई भी को पाए नहीं ये बाकी पूरा विरोध कराओ मेरा सबसे पहले मुद्दा है कि कोटड़ा गांव का युवा सर्वप्रथम तो दी जाए मतलब रोजगार में हो चाहे कोई भी काम हो क्योंकि सबसे पहले प्रदूषण में जैसी कोटड़ा गांव जैसी जैसे ट्रकों कोटड़ा गांव जैसी ठीक है बाद में झाझड़ परसामपुर बसाओ सब गाँव में सब रोजगार में प्राथमिकता दी जाए जिले बाद में झुंझुनू जिला में बाद में राजस्थान का और मेन मुद्दा है जहाँ जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में हटाओ सीधे डायरेक्ट परमानेंट करो सीमेंट में और एक यूनियन बनाई जाओ जो मतलब इन सब बता रहे हो काम किया क्या काम होना है कहीं रोजगार मतलब क्या करना है सर्वप्रथम कोई काम है रोजगार यूनियन बनाओ एक कंपनी के अंदर और जो किसाना का मुद्दा बन सकते हैं हाँ हमेशा रहते हैं और हाँ कमेटी की पहली मीटिंग है सर ने आयड़ा लोगों ने धन्यवाद या जो रेल लाइन आ रही है इसकी इस स्थिति के मायने लगभग कई किसान आत्महत्या का कगार पर पहुंचे हैं क्योंकि 5-5 बीघा जमीन अभी में 2 बीघा रेल लाइन लीजिए सिर्फ बीएलसी रेट का आपको 4 गुना लगभग देसी तो करीबन स्थिति खराब है आज की सीमेंट लागी है और जब को अधिग्रहण की कार्रवाई चालू हुई तो आ रेल लाइन नया जोड़ा सो कोड़ेड़ा सो सीधी सीमेंट आ रही 8 किलोमीटर और अब जो वर्तमान सर्वे हुए हैं आ है करीबन 22 किलोमीटर या चक्रियों लेके 22 किलोमीटर और 2 जिला ने प्रभावित कर दिए तो पहले वाली जो रेल लाइन है उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 किसान आ रहे थे इसमें 1000 किसान आ रहे हैं और 1000 किसाना ने भी इस तरीका से काटे हैं जगह को तो छोटा किसाना के ज्यादा मार है बड़ा किसाना के तो कम है और जमीन का टुकड़ा हो रही है तो पहली बात तो है कि रेल लाइन आबासू सा जमीन खराब हो जाएगी किसान है जो खत्म हो जाएगा वो छोटा जो थे किसाना का जमीन को नहीं बचेगी क्योंकि 5-5 बीघा अगर कोई जमीन कोई किसान के पास है वो आपको पेट पालन कर सके अभी उनकी कि आपने 2-3 फसल हो जाएंगी तो भी इस स्थिति का मार रोड आवाजना तो विकास हुआ रेल आवाजना विनाश हुआ भाई एक बढ़िया के लिए आ रही है तो यहाँ तो हाथ में सरकारी रेल आ रही है और भी में कोई आवाजाही को साधन रसी और रसी बा स्थिति है को नहीं तो पहली चीज तो है कि आप लोग आपनो विरोध है कि मेरे लाइन और आबाई द्या को नहीं और जिस हिसाब से रेल लाइन आवे और सर्वे आवश्यक अब मैंने सूचना मिली है कि 1-2 दिन का मान जब बेरी में आई टीम आई तो आपने भी आसी जो बैठा किसान का खेत का माँ का सर्वे करवावा वो जिस हिसाब से लाठी बाठा जंग माने ये तरीका भगाओ कूटो मारो बड़वा मत दो पहली फसल है माना पूजा मना क्या बढ़िया तो बहुत इस तरीकों को विरोध करो जो कि प्रशासन को एहसास हो जाए कि किसान आबादी को नहीं रहे और किसान मजबूत रह लो भी वो परिवार मजबूत रह लो देखो पहले तो किसान की है किसान आपका खेत में खुद प्रशासन ने भगावा है भाई अपन करनो क्यों को नहीं अपन बढ़वाई कौन देना सीधी बात है और लोग भगाना है अपन सर्वे अपन करवा देना को नहीं है फिर अगर कोई इन्हीं की बात आ जाए सहमति की या कोई और तरह की तो
कम से कम जगह ये रेल का मान जहाँ भी को सरकारी नौकरी करे भाग रेल सरकारी है आपा क्यों का प्राइवेट है सरकारी है नौकरी तो सरकारी दूसरो मुआवजो जो को है ना ज्यादा से ज्यादा जो तो अपन आवो जो तो और जे तरीका हूँ भाई आए लूटवा को प्रयास करियो श्री सीमेंट वाला इस जिया 70,000 75,000 1 लाख 1.5 लाख 10 लाख 5 लाख जिया भी आया भी किसाना ने मारा बहुत अन्याय करी ई तरीका सु आ किसाना का सागे भी अन्याय करवाई कोशिश में श्री सीमेंट वाला एक जो रेल लाइन आ रही है तो अपन मजबूत रहना है और मजबूताई अपनी बात रखनी है। आप पहली मीटिंग है अब घर घर जाओगा तो कमेटी बना दी भी कमाने 10-11 आदमी कमेटी बना दी सबका नाम दे दिया और सबने फोन करोगा काल घर घर जार होगा भैया देखो आप फलाना दिन मीटिंग है हर 7 दिन मीटिंग होनी चाहिए। आप अपनी मीटिंग कोऑर्डिनेटर कमेटी बना और बरियाला के साथ जो सीकर जिला नाम का साथ ज्वाइंट रहेगा और आ कमेटी संयोजक को काम करो जो संयोजक काम करोगा आ टाबरा का साथ भी जगह टाबर श्री सीमेंट के सामने मतलब रोजगार के लिए कर रहे हैं तो आपकी थारी जिम्मेदारी है कि एक कोऑर्डिनेटर कमेटी ने साथ करना ये का तो थे मालिक थे वो मैं लोग तो थारो जब भी मतलब आदेश होगो तो मैं मान जा मान घंटा पर 15 मिनट पहले या नरेंद्र भाई तो 15 मिनट में बेरो पड़ जाओ मैं आधे घंटा में जाऊंगा पर थारे लगभग मान लो आधे घंटा का मान मैं आ जाऊंगा कोई भी सूरत में रेल ना टिकट जबात ना होनी और अगर जाबा की कोशिश करेंगे तो किसानों ने मार ले चले जाओ क्योंकि किसान तो भाई आत्महत्या करेंगे क्योंकि पूरी जमीन खराब हो रही है और कई का 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा तिरछी आडी बहुत स्थिति खराब है और जो शेखावाटी का किसाना का साग जो अन्याय कर रही है धना सेठ अब बहुत निंदनीय बात है और अन्याय है और रेल लाफा जापा बन जाएगा तो मेरे तो वही कहना है सब लोग सागर हो संगठित रहो और विशेष तौर से किसान का टापर सगड़ा एक सागर वो हल हो करना है प्रशासन को अपना 1-2 दिन में आसित हो। धन्यवाद। हाँ जनाबा ने मंगानी में बड़बा मैं तो बस पहले भी आया ना जना बोलिया मैं अजमेर से ना वे हमारा खेत में चलाया बोले बड़ोड़ो पोले के न जशाबाद में मान मेरे को तो सामने बेना दी ओड़िया वे कैमरी अड़ार में सही है फिर मैं बागर जी भी गयो ना मैं मान के बेटे तो बोला मैं कठिया बोले मैं तो अजमेर से हम को झूठ बोला तो ठीक हो ना मैं मेरा झूठ क्यों बोला थे आज मेरी 3 बीघा जमीन में है टुकड़ी अराई मेरी जा रही है जना मतलब बिल्कुल एकदम से मैं बर्बाद हम वो झूठ भी क्यों बोलो आप झाड़ का मांगने ना बोले यार मैं देखो एक बात और बताऊं मैं तो मर रहा था भाई 3 बीघा जमीन है मेरी तो जा रही है मर रहे तो हुई कि अब मरे तो वीडियो में बयान तू मेरे में देश ना वह सड़ी जैसे तू सड़ी जे बात देख मिल रहा योजना मन आगी कहते तो तहसीलदार ने पटवारी ने गिरदाव ने काट दीजो और होलो कर दीजो बड़बा मत दीजो खेता के मायने मत हर साल में रिपोर्ट कर दीजो सरकार ने कि सा किसान जाबा दी बनी अब देखो दुर्भाग्य माना कि बस आप सकाल आप ट्रांसफर कर दियो आई तहसील आई शिकराड़ा बोला कि मत हर साल हूँ और थेतान बड़बा मत दीजो और होलो कर दीजो लेकिन अब राज को काम है तो क्या करें वापस जानो दूसरों प्रशासन में भी आपने यहाँ कोई एसपी साहब भी अपना कोई जानकारी में आएगा लेकिन मगो ट्रांसफर 2 दिन में उठो क्या करें और बस आवाज को पटवारी है मैं फोन करके कह दियो कि तू किसान का खेता में बढ़गो है तो तेरी खैर नहीं है जना वो बोले साहब मान तो थे वो लोग कर दीजिए 5 मन तो 2 साल की नौकरी करनी भाई विरोध करना विरोध नहीं करना फोन करके बता दियो अगर नहीं करोगा जना तो बोले मान तो काम में साथ में साथ जाऊंगा उस साथ जाऊंगा बराबर है तो और कोई विचार दे दो हां मुझे लिख रहा हूं हां फोन करो हेलो आ ठीक है। जो रेल लाइन जा रही है प्रस्तावित उसकी निगरानी कमेटी की बैठक आज पहली प्रथम बैठक इस गौशाला में हुई है याजड़की में और इसमें रतन सिंह जी गुरुजी जो इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और भूप सिंह है इसको किसान कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और ये महेंद्र यादव है इसको सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। और स्थिति ये है कि जो रेल लाइन जा रही है उससे लगभग 1000 किसान प्रभावित हो रही है और ज़्यादातर छोटे किसान हैं और जो छोटे किसान हैं उनकी पूरी ज़मीन जा रही है और पूरी ज़मीन जाने के कारण उनका
जो भरण पोषण इस जमीन से हो रहा था और वो छीनने जाने के कारण से किसान आत्महत्या करने के कगार पे हैं। अब जो श्री सीमेंट के लिए प्रस्तावित रेल लाइन जो पहले प्रस्तावित थी वो नया जोड़ा कोलिडा से होती हुई जा रही थी, वो 8 किलोमीटर की दूरी थी। और अब जो वर्तमान जो प्रस्तावित है ये जोड़ की डाणी से लेके बसावा तक ये 22 किलोमीटर पड़ती है और इसमें 1000 किसान आ रहे हैं, उसमें आ रहे थे पहले वाली में 100 किसान। तो अब प्रशासन किस तरीके से ये बना रहा है ये मेरे सोचने वाली बात है। एक तो इनको जगह कम चाहिए थी, ज़्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं, पहले वाले में कम हो रहे थे। और जहाँ तक मुझे कल या परसों बड़े अधिकारी का फ़ोन आया था रेल विभाग से, उन्होंने कहा कि इसका क्या समाधान हो सकता है। मैंने कहा किसान का तो ये समाधान है, वो जो पहले की रेल लाइन है उस जो प्रस्तावित हो उस होके आप ले जाओ, इधर से नहीं ले जाने देंगे किसान। और किसान को अगर यहाँ से ले जाना पड़ेगा तो आपको कार्गो ने ले जाके ऊपर जो मेट्रो, मैंने उसको पूरे प्लान भी दिया कि मेट्रो की तरह आप ऊपर पिल्लर लगा कर ले जाओ तो किसान राजी हो जाएंगे। अन्यथा किसान रहेंगे। हर किसान के बेटे को जिसकी रेल के लाइन जो ज़मीन जा रही है, पहली बात तो देंगे नहीं, और देंगे तो एक को नौकरी और कम से कम 1.5 करोड़ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा मिले। बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन किया है उसको भी आज आपने सपोर्ट किया है न, हम तो पहले भी से 2010 से 11 से दीप सिंह जी के साथ हम लोगों की यही बात थी, जिसकी ज़मीन जाए उसका हक है इस सीमेंट फैक्ट्री में। उसके बाद में जो बाकी लोग रात के टाइम में माटी खाते हैं, ऊपर से वो पड़ती है तो उसका भी हक है। और उसके बाद में तहसील का हक है। तो रोज पहले तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बाहर के बता रहे हैं कि पाली का आ रहा है, कोई बाड़मेर का आ रहा है, तो उन लोगों को हम यहाँ से निकलवाएंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार परमानेंट दिवाएंगे, ऐसा नहीं कोई ठेकेदारी का दिवाएंगे। हम पूरे तरीके से साथ हैं इन लोगों बच्चों के साथ में। 26 तारीख को जो युवाओं का प्रस्तावित गेट बंद करेंगे उस सीमेंट का, तो आपकी पूरी टीम बिल्कुल पूरी किसानों की पूरी टीम वहाँ जाएगी। और हम लोगों की तो यही मांग है, पहले तो इनको स्थानीय बच्चों को रोजगार दो, नहीं तो ये चलने नहीं देंगे। अभी तो शुरुआत है, देखो आगे क्या क्या होती है। जहाँ जहाँ ये कल कारखाने लगते हैं वहाँ संघर्ष की नींव पड़ती है। तो ये शुरुआत संघर्ष की इसकी 2010 से लगी हुई है और आज भी संघर्ष करते रहे हैं, क्योंकि जब आगे भी बहुत संघर्ष होगा। क्योंकि यहाँ तो अभी 1 यूनिट है, फिर इनकी भी 4 यूनिट लगनी है और अल्ट्राटेक लगनी है, फिर और भी कंपनियाँ आनी है। तो यहाँ तो प्रदूषण वाला पूरा नोलगढ़ प्रदूषण में हो जाएगा। यहाँ का लोग जीना दुर्भर हो जाएगा, जल और जीवन और जंगल सब खत्म हो जाएंगे इधर से। धन्यवाद। यही है कि हम जो रेल लाइन जो आ रही है हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसको किसी भी सूरत में किसान मर सकता है लेकिन ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देगा। किसान पूरे एक साथ है। हम इस रेल लाइन का पूर्ण तौर से विरोध करें और इसको नहीं जाने देंगे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरा, 26 तारीख को बचा सभी युवा साथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि गोठड़ा श्री सीमेंट गोठड़ा प्लांट के सामने सुबह 6 बजे सभी युवा साथी और किसान और रेल लाइन से प्रभावित है वो सभी 26 तारीख को सुबह 6 बजे पहुंचे। हम पूरी युवा शक्ति वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और युवा के लिए रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें संसाधनों के लिए मांग कर रहे हैं। जिन लोगों की जमीन प्रभावित हुई है, जो जमीन दी है जिसने प्लांट में, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। जैसे कोई टेंडर प्रक्रिया हो, चाहे कोई कैंटीन हो, जैसे कुछ भी हो, पहले गोठड़ा, झाझड़, बसावा जो लोकल है, देवगांव, इन लोगों को ये फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। हम इसके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत।